Hello children, good morning, namaskar. You are welcome to Gyanodaya Basic Knowledge for Science classes for class 6. I am present for part 37 in the lesson of 8 जंतुओं की संरचना एवं कार्य। तो आइए लेसन 8 में इसमें जंतु एवं संरचना की कार्य के विषय में पढ़ना है। हमारा अगला टॉपिक है कि आँख क्या है एवं इसकी आवश्यकता की व्याख्या करें। आवश्यक व्याख्या करें, इसका मतलब है कि आँख किसे कहेंगे और इसकी क्या क्या इसमें कॉज होते हैं, क्या लगा होता है जिसके कारण वो दिखाई देता है दूर की वस्तु को, इसी के विषय में बताना है। तो आइए सबसे पहले है कि आँख क्या है, इसकी आवश्यक व्याख्या करें। तो आँख वह दृश्येंद्रिय है। आँख को एक और शब्द में क्या कहते हैं? दृश्येंद्रिय। याद रखना ना। और भी बताए थे, कान को श्रवण केंद्रीय बताए थे ना। उसी तरह आँख को क्या कहते हैं? दृश्येंद्रिय। में आँख वह दृश्येंद्रिय है जिसके द्वारा वस्तुओं का आकार, आकृति, रंग, प्रकाश तथा अंधकार का अनुभव करती है, चाहे करता है। ठीक है ना। माने आँख वह दृश्येंद्रिय है जिसके द्वारा हम क्या क्या रूप, आकार, आकृति, रंग, प्रकाश और अंधकार का अनुभव करता है। तो जिस चीज से ये सब सारी चीजें दिखाई देती है, जिसका अनुभव करते हैं, उसे क्या कहते हैं? आँख। और आँख का दूसरा नाम क्या है? दृश्येंद्रिय। अब पूछा जाएगा क्या किसे कहेंगे, तो सीधे कहना होगा कि आँख वह दृश्येंद्रिय है जिसके द्वारा हम दूर की वस्तु को साफ किसी वस्तु का रंग, रूप, आकार, आकृति, साइज और अंधकार का को देखते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? आँख कहते हैं। बढ़ा चढ़ा कर भी बोल सकते हैं, उसके सीमा में रहे। और क्या है कि मनुष्य की आंखें खोपड़ी के अंदर नेत्र कोटरों में, एक खोपड़ी हो गया, तो मनुष्य के खोपड़ी के नेत्र कोटर में कटोरा जैसा जो है गड्ढा है, देख रहा है ना। कहता है कि खोपड़ी के अंदर नेत्र कोटरों में, माने नेत्र के कटोरों में नहीं स्थित होती है, जिससे दूसरे व्यक्ति पूरे आँख का 1/5 भाग ही देखता है। ये अंदर तक ना है, जो बाहर हम देखते हैं पूरा, वह पूरे आँख का कितना हिस्सा देखते हैं? 1/5 भाग, यानी और 5 गुना अंदर भीतर है, गड्ढे के अंदर तक है। जो दिखाई देता है बाहर पूरे आँख का कितना हिस्सा दिखाई देता है? 1/5 भाग, यानी 1/5 हिस्सा ही देखता है। इसकी सुरक्षा बरौनी तथा पलकें करती है। इसकी सुरक्षा कौन करती है? बरौनी और एक पलक, जिसको कहते हैं आईलिड, ढक्कन। बर्तन खाना बनाते हैं तो ढकने के लिए ढक्कन होता है ना, उसको क्या करते हैं? पराई। लकड़ी का पहले होता था, उसको पराई कहते थे। इसको क्या कहते हैं? ढक्कन, लीड, आई लीड इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आई। इसको क्या बोलते हैं? आई ब्रो माने बरौनी। तो इसकी सुरक्षा के लिए बरौनी तथा पलकें करती है। इसमें पारदर्शी उत्तल लेंस होता है। देखो बहुत बार पूछता है, या बहुत बार पूछा है परीक्षाओं में कि आँख में कौन सा लेंस होता है? तो पारदर्शी उत्तल लेंस। अगर उत्तल जाते हैं ऑपरेशन कराने, क्या करता है? इसमें चीरा लगा के फाड़ के अंदर उत्तल लेंस लगा दिया जाता है, फिर ऊपर से टेप से साट दिया जाता है, दिखाई देने लगता है। तो कौन सा लेंस होता है? पारदर्शी उत्तल लेंस, यानी आर पार दिखा जा सके नहीं। तो कहता है इसमें पारदर्शी उत्तल लेंस होता है। और कीटों की आंखें अन्य जंतुओं से भिन्न होती हैं। जो कीड़े मकोड़ों की आंखें होती हैं, अन्य जंतुओं से भिन्न होती है। तो समझ में आया कि आँख किसे कहते हैं? आँख वह दृश्येंद्रिय है जो किसी वस्तु की लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, अंधकार, है ना, रंग, रूप, आकार जो दिखता है, दिखाता है, चाहे देखने में मदद करता है, उसको क्या कहते हैं? आँख कहते हैं। यह कहाँ स्थित होता है? तो हमारे खोपड़ी के नेत्र कोटरों में स्थित होता है, जिसे हम पूरे आँख का 1/5 हिस्सा ही देखते हैं। ठीक है ना। और इसमें कौन सा लेंस होता है? पारदर्शी उत्तल लेंस।
जिससे हम किसी भी वस्तु को, छोटे वस्तु को भी बड़ा देख पाते हैं। ठीक है। और कीटों की आंखें अन्य जंतुओं से भिन्न होती है, कुछ अलग होती है। ठीक है ना। जिसकी आंखें ज्यादा छोट छोट होंगी ज्यादा दूर तक दिखेगा, जिसकी आंखें बड़ी होंगी उससे कम दिखाई देगा। ठीक है ना। जैसे देखो टार्च, देखो टार्च का जिसका मुंह पतला होगा मारेंगे तो चला जाएगा धवरा पार, और जिस टार्च का मुंह बड़ा होगा उतना दूर जाएगा। अंतर हो गया कि नहीं होगा। इसलिए जिसकी आंखें छोटी होती है बहुत दूर तक दिखता है, जिसकी आंखें बड़ी होती है जिसको कहने को बैल आंखा है तो बहुत कम दूर तक दिखता है। चलो नीचे आओ। दूसरे व्यक्ति से निकाली आंखें कितनी देर तक सुरक्षित रहती है। मान लो एक्सीडेंट हो गया, पोस्टमार्टम में जाते हैं लोग, तो डॉक्टर क्या करता है, जो अंगे सुरक्षित रहती है जैसे आंख, किडनी, लीवर सब निकाल लेते हैं। अगर 8 घंटे के अंदर पोस्टमार्टम में चली गई लाश, इसीलिए जल्दी जल्दी भेजा जाता है, तो आंख और किडनी और लीवर निकाल लिया जाता है 8 घंटे के अंदर। निकाल कर एक बर्तन होता है, उसमें कुछ दवाइयां होती है, उसमें मिलाकर रख दिया जाता है, फिर दूसरे व्यक्ति के काम में आता है। कोई कहता है कि दूसरे व्यक्ति से निकली आंखें कितनी देर तक सुरक्षित रहती हैं? 72 घंटे। 72 घंटे के बाद भी दूसरे को अंदर लगाया जा सकता है। समझ रहे हो ना। फिर है नाक। क्या है नाक? वह घ्राणेंद्रिय है। घ्राणेंद्रिय माने सूंघने की शक्ति। वह घ्राणेंद्रिय है जिसके द्वारा मनमोहक फूलों, स्वादिष्ट भोजन और मित्र की सुगंध या दुर्गंध का अनुभव करते हैं। नाक क्या है? वह घ्राणेंद्रिय है जिसके द्वारा हम फलों की मनमोहक सुगंध, खट और दुर्गंध, खुशबू को आसानी से ग्रहण करते हैं। उसको क्या कहते हैं? नाक। घ्राणेंद्रिय उसको कहते हैं जिसके सूंघने की शक्ति। सूंघने की शक्ति को क्या कहते हैं? घ्राणेंद्रिय। किसकी घ्राण शक्ति, देखो यहाँ लिख दिए, किसकी घ्राण शक्ति माने सूंघने की शक्ति सबसे अधिक होती है? कुत्तों की और चींटी की। देखो जब चोर चोरी करके चला जाता है तो पुलिस कुत्ता लेकर आती है ना, इसलिए कि उसकी घ्राण शक्ति माने सूंघने की शक्ति। जब कहाँ आदमी कैसे कैसे जाता है, कुत्ते वैसे वैसे जाते हैं, अब पकड़ लिए जाते हैं कि कहाँ सामान लेकर किसके घर में ले गए हैं। ठीक है ना। इसलिए पुलिस कुत्तों का इस्तेमाल करती है। क्यों? कि कुत्तों की घ्राण शक्ति का मतलब सूंघने की शक्ति सबसे अधिक होती है, इसलिए। और चींटी की, इसलिए देखो कहीं चीनी गिर जाए, मीठा गिर जाता है ना, बिना बुलाए चली आएंगी। आ जाती नहीं आती, तो आधे घंटे में झोंक मिल जाए, झोंक मिलकर खाना शुरू कर देगी। कोई कीड़ा मकोड़ा मर जाए देखो तुरंत पहुंच जाएगी, टांग के 100-200 मील के लेके जाने लगती है ना, ले जाके कहीं अस्थिर अपने भोजन करेंगे। पुलिस चोर को पकड़ने के लिए किसका इस्तेमाल करती है? सूंघने की शक्ति अधिक होने के कारण कुत्तों का प्रयोग करती है, इसलिए उसकी शक्ति सूंघने की ज्यादा होती है। जीभ क्या है? जीभ वह स्वादेंद्रिय है। स्वादेंद्रिय जो स्वाद को चखता है, खट्टा, मीठा, कसैला नहीं, वह स्वादेंद्रिय है जिससे खट्टे, मीठे, कसैले, खाद्य माने खाने वाले पदार्थों के स्वाद का पता चलता है। ठीक है ना। तो जीभ एक स्वादेंद्रिय है जिससे खट्टे, मीठे, कसैले, खाद्य पदार्थों का यानी खाने वाले पदार्थों का स्वाद बताती है, चखती है। उसे हम क्या कहते हैं? जीभ। जीभ में किसके कारण लार पूरे मुंह में फैलता है? तो जीभ में उपस्थित दानेदार कणिकाओं को देखो, जीभ पर देखो दानेदार, ये देखे हो तूत में होता है ना, वैसे ही जीभ में कणिका होती है कि नहीं, छोटी छोटी उसी को कणिका कहते हैं, जो दाना होता है। तो कहता है कि जीभ में उपस्थित दानेदार कणिकाओं के द्वारा लार फैलता है, उसको पहुंचाता है। फिर त्वचा क्या है? वह स्पर्शनेंद्रिय। अब जब सबका नेंद्रिय लगा हुआ है ना, ये स्पर्शनेंद्रिय है जिसके ठंडा, गरम, कठोर, मुलायम, चिकना, खुरदरा आदि का पता चलता है, जिससे आदि का पता चलता है, उसे त्वचा कहते हैं। अब है कि नेत्रहीन व्यक्तियों द्वारा अक्षरों की पहचान छू कर करने की विधि को कौन सी पद्धति कहते हैं? तो उसकी पद्धति को कहते हैं ब्रेल पद्धति।
देखो आंख से दिखाई नहीं देता है। अले लिखावट को ऐसे उंगली आंख बंद रहेगी, ऐसे टोते जाएंगे, धड़ाधड़ हिंदी पढ़ते जाएंगे फटाफट जी। उसी विधि को कहते हैं ब्रेल। उनकी लिखावट बिंदी बिंदी जैसा, जैसे क्या नाम है इंस्ट्रूमेंट्स में नहीं होता है, वैसे छेद छेद जैसा लिखा रहता है। हाथ वैसे रखेंगे, धड़ाधड़ हिंदी पढ़ते जाएंगे, आंख से नहीं दिखा, हाथ पढ़ेगा। तो उस पद्धति को क्या कहते हैं? ब्रेल पद्धति। तो समझ में आया? इस प्रकार आपको नाक क्या है, त्वचा क्या है, आंख क्या है, और पुलिस चोर को पकड़ने के लिए किसका इस्तेमाल करती है, इसको बहुत ही अस्थायी रूप में और इजी रूप में आप जान गए। हमको उम्मीद है कि समझ में भी आ गया होगा। अब चलिए पूछते हैं, देखते हैं कितने लोग बताते हैं, कितने लोग नहीं बताते हैं, तब ना पता चलेगा कितना इसका फीडबैक मिल रहा है। तो आइए पूछने का कार्य शुरू किया जाए। और सबसे पहले बताइए आँख क्या है, कौन बताएगा? चलो बोलो। आँख वह दृश्य इंद्रियां हैं जिससे हम दूर तक साफ साफ देख सकते हैं, रंग, ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई देख सकते हैं, उसे आँख कहते हैं। चलो बैठो। और आँख का एक दूसरा नाम क्या है? हाँ बोलो बोलो। दृश्य इंद्रिय। अब है नाक क्या है, कौन बताएगा? चलो। शरीर का वह अंग जिसके द्वारा हम मनमोहक फूलों और स्वादिष्ट व्यंजनों का अनुभव कर सकते हैं, उसे नाक कहते हैं। नाक का दूसरा नाम कौन, दूसरा कोई बताए? लड़कों में नाक और क्या कहते हैं? बोलो। हाँ चलो। जीभ क्या है, कौन बताएगा? चलो बोलो। जिससे स्वाद पता चलता है। चलो ठीक है। और कोई बोलेगा? जीभ, जीभ। हाँ जीभ से हम स्वाद का अनुभव कि कैसे स्वाद का? हाँ जीभ वह स्वाद इंद्रिय है जिससे हम खट्टे, मीठे, तीखे और मीठे खाद्य पदार्थों का अनुभव करते हैं, उसे जीभ कहते हैं। चलो बेटा। सबसे अधिक घ्राणीय माने सूंघने की शक्ति किसको अधिक होती है? तुम बताओ। तुम हाँ अच्छा, कुत्ते, खाली केवल कुत्ते को, और किसी को? और किसी को नहीं? पीछे बोलो, पीछे बोलो, बताओ, खड़ा हो। किसकी? हाँ और चींटी को। हाँ। पुलिस चोर को पकड़ने के लिए किसका इस्तेमाल करती है? रुको रुको, तुम बोलो रजित। क्यों? इधर देखो, ज़्यादा होता है। हाँ चलो बैठो। आँख हमारे खोपड़ी के जिस हिस्से में स्थित होता है, उस हिस्से को क्या कहते हैं? बोलो। हाँ नेत्र कोटर। पूरे आँख का कितना हिस्सा हम देखते हैं? नहीं तुम बताओ। 1/5 हिस्सा। चलो चलो जी, लो बताएं, उनको भी धन्यवाद। जो लोग नहीं बोल पा रहे हैं उनको भी धन्यवाद। तो अभी आप बहुत ही इजी वे में यह जाने कि आँख क्या है। तो आँख वह दृश्येंद्रिय है जिसके द्वारा वस्तुओं का आकार, रूप, आकृति, लंबाई, चौड़ाई के विषय में जानते हैं, उसे आँख कहते हैं। और है कि यह किसमें स्थित होता है? मेरे खोपड़ी के किसमें? नेत्र कोटर में। अब पूरे आँख का हम कितना हिस्सा देखते हैं? 1/5 हिस्सा। दूसरा है, दूसरे व्यक्ति से निकाली गई आँखें कितने देर के बाद लगाते हैं? 72 घंटे के बाद। और नाक क्या है? तो नाक और घ्राणेंद्रिय है जिसके द्वारा हम मनमोहक फूलों की गंध, खानों का स्वाद, खट्टा नहीं स्वादिष्ट भोजन और इत्र की सुगंध का अनुभव करते हैं, उसे क्या कहते हैं? नाक कहते हैं। इसका एक और शब्द क्या है? घ्राणेंद्रिय। किसकी ग्रहण शक्ति सबसे अधिक होती है? सुनने की शक्ति अधिक होती है? चींटी। जीभ क्या है? जीभ वह स्वादेंद्रिय है जिससे खट्टे, मीठे, कसैले पदार्थों का अनुभव करते हैं। ठीक है ना?
जीभ में किसके कारण लार पूरे मुंह में फैलता है? कणिकाओं द्वारा, है ना। त्वचा क्या है? वाष्पनेय, जिसे ठंडा, गरम, मुलायम, चिकना, खुरदरा आदि का पता चलता है उसे त्वचा कहते हैं। नेत्रहीन व्यक्ति जिस से पढ़ता है उस पद्धति को क्या नाम है? ब्रेल पद्धति, ठीक है ना। तो आइए एक बार बताया, अजय खड़ा हो जाए। अजय खड़ा हो, खड़ा हो। अजय तुम्हारा नाम है, उसका भी नाम है अनुज। अनुज तुम भी खड़ा हो। आदमी के शरीर से निकाली हुई कोई अंग कितने देर के बाद दूसरे शरीर में प्रत्यारोपित कर सकते हैं? त्वचा किसे कहते हैं? तुम बताओ, त्वचा किसे कहते हैं? और कोई बोले, बोलो। त्वचा वह स्पर्श इंद्रिय है जिसके द्वारा ठंडा, गरम व कठोर, मुलायम का पता चलता है, उसे। चलो, नेत्रहीन व्यक्ति जिस पद्धति को पढ़ते हैं उस पद्धति का क्या नाम है? ब्रेल पद्धति। चलो, तो इस प्रकार हमें उम्मीद है उपरोक्त जितनी बातें बताई गई, यहाँ क्या है, नाक क्या है, जीभ क्या है, जीभ किसके द्वारा स्वाद लार बनाता है, मुंह में फैलाता है? इधर से बताओ कोई। जीभ किसके द्वारा? बोलो। दानेदार कणिका। हाँ, दानेदार कणिका, उसमें कणिका होती है, उसके द्वारा फैलता है, ठीक है ना। तो जीभ क्या है, कान क्या है, और नेत्रहीन व्यक्ति किस पद्धति से पढ़ते हैं, और व्यक्ति के शरीर से निकाले गए अंग कितने दिन के बाद शरीर में प्रत्यारोपण दूसरे व्यक्ति के काम आता है, इन सारी जानकारियों को बहुत ही इजी वे में जान गए होंगे। तो अब मैं मिलता हूँ, यदि यह समझ में आता है तो इसको मन से पढ़ने का प्रयास करें, घर पर भी पढ़ें तभी याद होगा, ठीक है ना। यहाँ तो 80% वैसे याद हो जाता है कि नहीं हो जाता? तो चलिए, यदि अच्छा लगता है, समझ में आता है, तो मेरे चैनल, आपके चैनल, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और अपने मोबाइल से दूसरे पर शेयर करेंगे, ताकि और लोग भी इस वीडियो का आनंद घर पर भी आनंद से और इस जानकारी को लेकर बढ़ा सकें। अब मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। टाटा, ओके, बाय बाय, नमस्कार।